काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो जुलाई में सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं। 7 जुलाई 2024 को सीटेट की परीक्षा एकदम सुनिश्चित है। उसकी तैयारी के लिए अब कोई खास ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब जो समय है वो केवल मोटिवेशन के लिए है, अपनी स्ट्रेटजी को एकदम पुख्ता करने के लिए है। अब स्ट्रेटजी बनाने का भी समय नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ बनना था बन चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी तत्काल में खास करके यूपी के जो अभ्यर्थी हैं, जो बीटीसी कर चुके हैं या बीएड कर चुके हैं, उनके लिए तत्काल में ऐसी कोई भर्ती नहीं है। खास करके जो सीटेट और यूपी टेट की तैयारी करते हैं वो प्राइमरी में भर्ती होने के लिए करते हैं या फिर जूनियर में भर्ती होने के लिए करते हैं। ऐसी कोई भर्ती यूपी में दिख नहीं रही है, तो थोड़ा सा मनोबल डाउन होगा, कम होगा मनोबल, आत्मविश्वास थोड़ा सा कम होगा। जब कोई भर्ती दिखती है या आने की संभावना दिखती है तब एक जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन वाला फैक्टर ज्यादा हावी होगा। तो उन सारे फैक्टर से कैसे निजात पाएं, ये ऐसी जो मनोवृत्ति बन रही है उससे कैसे निजात पाते हुए अपने जो मार्क्स हैं उनको 120, 130 या कम से कम 100 प्लस कैसे करें, उसके बारे में हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सीटेट 2024 में फर्स्ट फेज की जो परीक्षा होनी है, फर्स्ट का मतलब यह है कि साल भर में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, वो 7 जुलाई 2024 को सुनिश्चित है। अब इसमें आपको करना क्या है? अब मुश्किल से 3 दिन का समय बचा हुआ है, 7 को परीक्षा ही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? अब आप कुछ नया नहीं कर सकते, अब केवल आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन में आपको क्या रिवीजन करना है? पेडागॉजी, साइकोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। केवल इतना आप काम कर सकते हैं कि अगर आपने नोट्स बनाया है तब, या नोट्स नहीं बनाया है तो नोट्स जैसी जो कोई किताब हो जहां पे सीधा सीधा फैक्ट एकदम लिखा हुआ हो, वहां से आप पेडागॉजी का अध्ययन करें, उसका रिवीजन करें। आप हिंदी को रिवाइज कर सकते हैं। इतने कम समय में आप हिंदी को रिवाइज कर सकते हैं। 2-4 प्रैक्टिस सेट आप हल कर सकते हैं। या फिर अगर आपने नोट्स बना के रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे प्राइमरी सेक्शन का हो चाहे जूनियर सेक्शन का हो, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी सेक्शन है, उनका अगर आपने कुछ नोट्स बना के रखा है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। केवल इतना काम रिवीजन के संदर्भ में हो सकता है। और बार बार दिमाग में ये प्रश्न आता है कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो तुक्का तो पक्का लगाना है। अगर माइनस मार्किंग है तब ये बात उठती है कि तुक्का लगाएं या नहीं। अगर माइनस मार्किंग रहती है तो उस एग्जाम की हम लोग बात करेंगे बाद में। यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां तो तुक्का लगाना ही लगाना है। मतलब माइनस मार्किंग इस परीक्षा में नहीं है तो तुक्का लगाना है, लेकिन तुक्का लगाएं और क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं तब तो उसका मतलब है। तो उसको लगाने का कुछ एक तरीका है कि कैसे हम उसमें अपनी श्योरिटी बढ़ा सकते हैं। 100% कोई नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि उन तरीकों का इस्तेमाल करके हम उसको जो है थोड़ा सा परफेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर पेडागॉजी वाले सेक्शन की हम लोग बात करें सीटेट में, तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जिसका आंसर सबसे बड़ा रहता है। अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो सीधा जो सबसे बड़ा आंसर है उसको आप तुक्का मार दें। और जो दूसरा तरीका है कि आसपास के प्रश्नों के विकल्प हैं वहां से उत्तर को निकालने की कोशिश करें। कई बार ये देखा गया है कि उसी टाइप का प्रश्न उसी पेपर में रहता है और उसका विकल्प कहीं और सही हो चुका होता है। तो वहां से अगर आप मिलान करते हैं तब आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन तो वहां सही हो गया है उस प्रश्न में, तो वही ऑप्शन अगर उसके आसपास का दिख रहा है तो निश्चित तौर पे वो ऑप्शन इस प्रश्न में अब नहीं सही होगा। मतलब एक ही उत्तर 2 अलग अलग प्रश्नों के नहीं हो सकते हैं। अगर वो उत्तर उस प्रश्न में सही हो चुका है, आपने टिक करके भर भी दिया है, तब ये कंफर्म है कि वो वाला उत्तर यहां पर नहीं सही होगा। फिर उसको आपको डिलीट करके आगे की तैयारी आपको करनी है। ये तो तैयारी हो गई आसपास के प्रश्नों के विकल्पों से। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आप चाहे जो भी परीक्षा देते हैं तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो प्रश्न आप पढ़ते समय जैसे जो उत्तर आपका सबसे पहले टिक होता है दिमाग में या पेन चल जाती है, तो 99% यही देखा गया है कि वही उत्तर फाइनली आपका सही रहता है। भले आप उसको काट करके उसका उत्तर विकल्प बदल दें। तो करना क्या है कि जो सबसे पहले टिक होता है दिमाग में, स्ट्राइक करता है दिमाग में, वही उत्तर को आप एकदम फाइनल मार दें और उसके आगे पीछे फिर आपको नहीं सोचना है।
उसके बाद गणित की जो स्ट्रेटजी है, गणित में आपको क्या करना है। गणित में एक विकल्प आपको ये अपनाना है कि अगर जैसे कहीं पर आपको किसी भी प्रश्न में दिया हुआ है 25%, 33.3%, कहीं पर 40%, कहीं पे 70%, तो आप 90% इस बात की संभावना है कि उस प्रश्न का उत्तर कैसा होगा, ये पॉइंट वाला होगा। कैसा होगा कि जहां पर दशमलव लगा होगा वही उत्तर आपका सही होगा। अगर आपको उस प्रश्न के बारे में कतई जानकारी नहीं है, नहीं हल कर पा रहे हैं, तो तुक्का लगाते समय आप ये चीज ध्यान दें कि जो भी पॉइंट वाले सवाल होंगे, जो भी दशमलव वाले विकल्प होंगे, उसके सही होने की संभावना बिल्कुल ज्यादा है। और गणित के प्रश्नों को की जो पहली कोशिश हो उनको हल करने की, वो विकल्प के माध्यम से हो। क्योंकि अगर आप सूत्र से, फार्मूला से, अगर उस सिस्टम से आप करने जाएंगे तब आपका बहुत ज्यादा समय जाएगा और उसी में आप भ्रमित हो सकते हैं। तो कोशिश हमारी ये हो कि विकल्पों के माध्यम से उनको डिलीट करने वाले मेथड से हो। कि पहला विकल्प आपने देखा, प्रश्न में जो समीकरण है, जो भी सिस्टम बन रहा है, अगर उस विकल्प से प्रश्न फिट बैठ रहा है तो होगा आप उनको डिलीट करते जाएं, तो ज्यादा चांस ये है कि हो सकता है पहला ही मिल जाए, दूसरा मिल जाए, तीसरा, लेकिन क्रम से ही उनको आप करें। क्रम से अगर आप विकल्पों से हल करते जाएंगे तब आपको निश्चित तौर पे आसान लगेगा और उसको आप हल कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ खास ये स्ट्रेटजी हैं, कुछ ऐसी रणनीति हैं जो अनुभवों पर आधारित है और कई बार देखा गया है इसका रिजल्ट अच्छा रहा है। व्यक्तिगत तौर पे जो मैं ये बता रहा हूं, ये व्यक्तिगत मैंने इसको करके देखा है और जहां तक जिस भी परीक्षा में हमने इसकी कोशिश की है, इस प्रक्रिया को हमने अपनाया है, तो 60 से 70% उसका रिजल्ट अच्छा रहा है। जो प्रश्न आपको कतई नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो उन पे ये तरीका आपका लगाना एकदम वाजिब है। अंत में कहना यही है कि जो परीक्षा बच्चे देने जा रहे हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, तो वो रिवीजन पे जरूर ध्यान दें। अगर आपने नोट्स बनाया है तो रिवाइज करके जाएं, नोट्स नहीं बनाया है तो वन लाइनर जहां पे अगर आपको नोट्स नुमा को किताब मिले तो उसको आप रिवाइज करके जाना है। और तुक्का लगाने का जो ये मेथड है, ये कोई जो है तुक्का केवल कहने के लिए, बाकी ये जो है एक सेटिस्फाइंग मेथड है। मतलब कि इनसे आपको खुद सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, यही कुछ तरीका हो सकता है जिससे हम विकल्पों को स्क्रीन आउट कर सकते हैं, उसमें से हम छांट सकते हैं, बाकी और कोई विकल्प इसके अलावा आपको नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और खास करके प्राइमरी में अध्यापक बनना चाहते हैं, वो पूरे जोश से जा करके, क्योंकि जो काम आपका है वो आपका है। मतलब कि परीक्षा देना, उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना, उसकी तैयारी करना, वो आपके हक में है, आपके हित में है। और भर्ती कब आएगी, कब नहीं आएगी, देखिए वो आपके हाथ में नहीं है। तो उसकी चिंता आपको एक साइड में करनी है, पूरी तरीके से उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जब आएगी, आपकी तैयारी पूरी रहेगी, तब आप उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यही सोचते रह जाएंगे कि अभी तो कोई भर्ती दिख नहीं रही है, तो अभी क्या करें, क्या ना करें, तो इन सब से मन हटा करके एकदम सेल्फ मोटिवेट होकर के, कंसंट्रेट होकर के क्लासरूम में आप अच्छे से परीक्षा दें और पेपर के स्तर को देखते हुए आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि पेपर कठिन है तो आप कतई ये डिमोटिवेट ना हो कि 120, 130 तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, कैसे होगा। पेपर का स्तर अच्छा होगा तो आप सही में 120 के ऊपर नहीं कर पाएंगे। पेपर का स्तर मॉडरेट होगा तो 120 आप पहुंच जाएंगे। हलवा टाइप का पेपर होगा तब आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें जो है आपको ये संयम बना के करना है, ध्यान से आपको करना है। तो एक बार आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, अग्रिम बधाई देते हुए कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना करके अच्छे से परीक्षा देंगे। और खास करके जो जितने ज्यादा नंबर आप पाएंगे, तो मैंने कई बार बताया कि आयोग का गठन हो चुका है, जो चयन बोर्ड का है, चयन आयोग का, उसमें टेट और सीटेट के मार्क्स को काउंट किया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। इसलिए अगर आप यहाँ पूरा अच्छा स्कोर करके आएंगे तो उस स्टेप पर जब कभी आप कोई नौकरी मिलने की बारी आएगी तो वहां आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने वहां पर मेहनत की थी, उसका रिजल्ट आपको यहाँ वरीयता में हजारों की संख्या में आपको वेटेज मिलेगा। मतलब कि 1-2 नंबर से पता चलेगा कि आप हजारों परीक्षार्थियों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे निकल जाएंगे। तो ठीक है, आप सभी का जो है आज की क्लास में अब यहीं पे समाप्ति होती है। आप जाकर के अब अपनी पढ़ाई करें और जो भी स्ट्रेटजी बताई गई है, अगर आपको ठीक लगता है तो उसको फॉलो करें। धन्यवाद।